सर्दियों में खाए जाने वाले साग स्वादिष्ट तो होते हैं और स्वास्थ्यवर्धक भी होते हैं। आजकल सबसे ज़्यादा फेमस साग है सरसों का साग, मक्का की रोटी। बल्ले बल्ले, क्या है इसकी वास्तविकता? आप सुनी सुनाई बात में आकर के बिना कुछ गुण अवगुण जाने आप भी खाना शुरू कर देते हैं। आपको लाभ होगा या हानि होगा उसका आप सोचते ही नहीं हैं, क्योंकि हर चीज़ के गुण हैं तो दोष भी हैं। आज इन साग में से जो प्रसिद्ध हैं या अप्रसिद्ध हैं, सब इनमें से 7 सागों का आज मैं वर्णन करूंगा कि इनके क्या गुण हैं और क्या अवगुण हैं, आपके शरीर में क्या नुकसान कर सकते हैं। आप आज इन सागों की पोल पट्टी हम खोलने वाले हैं कि इनसे फ़ायदा क्या हो सकता है, आपको अंधाधुंध खाने से कितना नुकसान हो सकता है। तो आज शुरू करते हैं वीडियो। पहले आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको ये अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और कमेंट भी लिखें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और आपको आगे मुझसे कैसी वीडियो की ज़रूरत है। आप मुझे ये सलाह ज़रूर दें। सबसे पहले साग का वर्णन करूँगा मैं, बथुए का साग। बथुए 2 प्रकार के होते हैं, दोनों का एक ही तरह का गुण होता है। एक लाल पत्ते धारियों वाला और एक हरे रंग का। ये स्वाद में खारे और मीठे भी होते हैं। अग्नि को बढ़ाने वाला, यानी कि आपकी पाचन का अग्नि को बढ़ाता है, तो पाचन का जो पाचन क्रिया है आप उसको तेज करता है। और ये हल्का है, पचने में हल्का है और शुक्र को और आपकी शारीरिक ताकत को बढ़ाता है। तिल्ली के जितने भी रोग हैं उनमें ये सबसे अच्छा काम करता है। और अगर बवासीर है तो बवासीर वालों को इसके खाने से बवासीर में आराम मिलना शुरू हो जाता है और बहुत कुछ टाइम के बाद ये समाप्त भी हो सकता है। लेकिन इसके साथ और क्या चीज़ हैं वो मैं दूसरी वीडियो में बताऊँगा। अगर आपके पेट में कीड़े हैं तो पेट के कीड़े नष्ट हो जाएंगे। और 3 दोष हैं, वात पित्त कफ, ये तीनों दोषों को शांत करने वाला होता है। तो ये हैं बथुए के आयुर्वेदिक गुण। अब दूसरा साग का वर्णन है पई, यानी कि आयुर्वेद में होता है पोत की। ये तासीर में ठंडा होता है और चिकनाहट पैदा करने वाला होता है, बलवर्धक, शरीर में ताकत देता है और कफ कारक है, यानी कि कफ को बढ़ाता है। वात के जितने रोग हैं, वात रोग ये नर्वस सिस्टम के रोग हैं या पित्त के रोग हैं, तेजाब है, एसिडिटी है, इनको दूर करता है। और ये अगर आप ज़्यादा खाते हैं या जिनके गले खराब हैं उनको पाई का साग नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ये गले के लिए बहुत हानिकारक होता है। अगर आपको नींद नहीं आती तो आप पाई का साग बना करके खाएं तो खुल करके नींद आनी शुरू हो जाएगी और इससे के खाने से भी शुक्रवर्धक होता है। रक्त पित्त, जिसके खून में रक्त मिला हुआ है उसको वो ठीक करता है और शरीर को बल देता है और आपको भोजन में रुचि पैदा करता है। बार बार आपको प्यास लगती है, तृप्ति नहीं होती, तो ये तृप्ति करता है, शरीर को थोड़ा मोटा करने वाला भी है। तीसरा साग है चौलाई। तंडुली है, संस्कृत में बोलते हैं तंडुली है, भाव प्रकाश ने लिखा। यह हल्का है पचने में और तासीर में ये ठंडा होता है और रूखा होता है। ये भी रुचिकारक है और दीपन का मतलब है भूख बढ़ाने वाला होता है। पित्त और कफ और रक्त के दोषों को ये ठीक करने वाला होता है। मल मूत्र अगर शरीर में रुका हुआ है उसको बाहर निकालने वाला है। चौलाई का साग खाने से शरीर के अंदर अगर कोई विषाक्त चीज़ चली गई या विषाक्तता ज़्यादा इकट्ठी है आपके, ये इसको डिटॉक्स करता है। और इससे आगे है पालक का साग। पालक ठंडा है, वात कारक है। पालक के खाने से वायु बढ़ती है, जॉइंट पेन बढ़ते हैं, जितने भी शरीर के दर्द हैं वो बढ़ते हैं। जहाँ हम वात कारक कहें इसका मतलब वहाँ पेन बढ़ने वाला, शरीर को थकाने वाला। और ये कफ वर्धक है, कफ को भी बढ़ाता है, वात को भी बढ़ाता है, यानी कि जिसको खांसी जुकाम
और कफ के रोग हैं, दमा है, उनको पालक का साग नहीं खाना चाहिए। ये दस्तावर है और भारी है, पचने में आद्यमान पैदा कर सकता है, यानी कि पेट में अफारा। अगर आप ज़्यादा खा लेंगे, आपके मंदाग्नि है तो आपको अफारा हो सकता है। और किसी भी तरीके का आपने नशा कर रखा है, नशा चढ़ा हुआ, वो उतरता नहीं, परेशान करता है, तो पालक के साग के खाने से नशा कम हो जाता है या नशा समाप्त हो जाता है। श्वास के रोगी, पित्त यानी कि एसिडिटी या छाती में जलन, पेट में जलन, शरीर में दाह और रक्त के सभी जितने भी रोग होते हैं उनमें ये आराम करता है। और साथ में आगे है मूली के पत्तों का साग। मूली के पत्ते पाचक होते हैं, यानी कि भोजन को पचाने वाले होते हैं, हल्के होते हैं, रुचिकारक हैं, तासीर में गर्म है, और ये घी और तेल में अगर भून करके इसको खाया जाए तो ये त्रिदोष नाशक है, यानी कि वात, पित्त, कफ, उनका सबका संतुलन ठीक करता है। बिना भुना हुआ अगर आप पत्तों का साग बना रहे हैं सरस मूली के, और उसे बिना भुने ही आप तेल घी में ना भुने, तो ये पित्त को बढ़ा सकता है, आपको छाती में जलन कर सकता है, आपके पेट में जलन कर सकता है। चने का साग, चने का साग सबसे रुचिकर है, कफ और वात को बढ़ाता है, यानी कि जिनको जो जॉइंट्स पेन है अधिकतर साग नहीं खानी चाहिए। और क्योंकि ये ज़्यादातर वात कारक ही होते हैं, ये खट्टा होता है। चने का साग जो वो कब्ज करने वाला भी होता है, और लेकिन एक फ़ायदा है कि पित्त को शांत करता है, और मुसड़ों में अगर सूजन है तो उसको आराम मिलाता है। अब आ गई उस प्रसिद्ध सरसों के साग के बारे में। सब सागों में, जितने भी साग हैं, भाव प्रकाश निकट्टू में लिखा है, सब सागों में सरसों का साग निंदनीय है, इसकी निंदा करनी चाहिए, क्योंकि ये चिरपरा है, मेल को बहुत ज़्यादा शरीर के अंदर बढ़ा देता है, भारी है और विधायी है। विधायी का मतलब है जलन पैदा करने वाला, एसिडिटी पैदा करने वाला, आपके शरीर के अंदर पित्त का जो संतुलन है वो बढ़ा देने वाला, त्रिदोष कारक, तीनों दोष बढ़ जाते हैं इससे। और इसमें सबसे खतरनाक चीज़ क्या है कि इसमें नमक है और अक्षार है, अक्षार युक्त है, तीक्ष्ण है। अक्षार जिस भोजन में ज़्यादा होता है वो वीर्यनाशक होता है, आदमी को नपुंसक कर सकता है। अब ये मेरे अपने विचार नहीं है, भाव प्रकाश निकट्टू में आप देख सकते हैं। अगर फिर भी किसी को डाउट है तो आप कमेंट में लिखें। किसी भी प्रकार का अगर साग खाते हैं तो ध्यान रखें आपको पथरी ना हो, क्योंकि मॉडर्न के अनुसार इनमें कैल्शियम होता है और ऑक्सीलेट बहुत होता है, इसलिए पथरी बढ़ जाती है। आयरन भी बहुत होता है। मॉडर्न के हिसाब से सभी सागों में फाइबर, कैल्शियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम होता है, जिससे ये बोलते हैं कि मूत्र वर्धक है, रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ती है, हाँ खून बढ़ता है, क्योंकि साग से लीवर को मदद मिलती है, पाचक शक्ति बढ़ती है, इम्यूनिटी बढ़ती है। ये आँखों के लिए और त्वचा के लिए भी बहुत अच्छा है, और खून को जब बढ़ता है तो शरीर के अंदर एनर्जी भी बढ़ती है, कमजोरी दूर होती है। तो ये थी हमारी आज साग के गुण और नुकसान। मेरे हिसाब से साग खाएं, मज़े के साथ खाएं, लेकिन आपको किस चीज़ की ज़रूरत है। आपको वात रोगी हैं तो आप साग ना खाएं, और साग खाएं तो फिर आप अपना इनमें से छांट करके देख लें कि ये वात पित्त को दूर करने वाला पाई का साग है। दर्द है, आपका साग को दिल कर रहा है तो पाई का साग खा लें। अगर आपका स्प्लीन के रोग हैं, लीवर के रोग हैं, बवासीर है, तो आप बथुए का साग खाएं। और रक्त दोष हैं, कफ दोष हैं, तो आप चौलाई का साग भी खा सकते हैं। और
मल मूत्र नहीं बनता या नहीं निकलता, तब भी आप चौलाई का साग खा सकते हैं। पालक का साग आपके लिए, लीवर के लिए, आपकी खून की कमी के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन जिसको घुटनों में दर्द है या शरीर में दर्द रहता है, क्योंकि एक ठंडा भी है, वात कारक भी है। ध्यान रखें, जो चीज़ ठंडी तासीर की है वो वात बढ़ाती है और कफ भी बढ़ता है। तो आप चलते चलते एक बार फिर गुजारिश करूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसमें कमेंट करें कि आपको कैसी वीडियो चाहिए। धन्यवाद, नमस्कार।